हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9th का आप लोगों का विषय है कंप्यूटर, यानी कि वार्षिक परीक्षा 2024 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है। पेपर का कोड है आपका CR, जो कि आप लोगों के भी स्कूल में यहीं से क्वेश्चन आएगा और यही क्वेश्चन आएगा। ये देखिए सभी जिला के लिए है और सभी के स्कूल में जितने भी स्टूडेंट कंप्यूटर के सब्जेक्ट लिए हैं वो सभी के स्कूल में यही पेपर आप लोग को भी यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूर्णांक जो आप लोग का 70 है, इसमें 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे। ये बिल्कुल मार्च का वायरल पेपर 2024 का है, जिसको संपूर्ण हल के साथ आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और समझाएंगे और सभी के पेपर में यहीं से आएगा और यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है, यानी कि आकार के अनुसार यानी कि साइज के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है। हमारा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, माइक्रो दिया गया, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आकार के जो आकार पर सबसे छोटा कंप्यूटर होता क्या होता है, देखो माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिसका मतलब पूरा नाम क्या होता है, देखो मिशिगन माइक्रो मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मिशिगन माइक्रो मोड कहते हैं। वाला हमारा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं। तो कितनी पीढ़ियां आ चुकी है बाबू, 5 पीढ़ियां। कितनी पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो तीसरा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का भाग नहीं होता है। तो CPU का भाग कौन नहीं होता, तो जो डिस्क ड्राइव होता है यही CPU यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं होता, हिस्सा नहीं होता है। हमारा ये वाला ऑप्शन का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक, और आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को ये वीडियो सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है और सभी स्टूडेंट के पास पहुंचा दीजिएगा। आप लोग के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो हम बना रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हेक्साडेसिमल का एक अंक बाइनरी के कितने अंकों का बराबर होता है। तो ये कितने अंकों के बराबर होता है, 4 अंकों के बराबर होता है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 11, 0, 10, 1 का किस प्रणाली में है, यानी कि ये किस प्रणाली में है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पांचवें का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डेसिमल में है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये दिया गया 6 वाला कि निम्न में से कौन सा बुलियन फंक्शन नहीं होता है, यानी कि बुलियन फंक्शन कौन सा नहीं होता है, हमें ये बताना है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा AND नहीं होता है, यानी कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया बाबू, ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आप लोगों के भी स्कूल में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और देखो 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक नोट NOT यानी कि नोट गेट में कितने वेरिएबल हो सकते हैं, यानी कि कितने वेरिएबल हो सकते हैं, इनपुट वेरिएबल हो सकते हैं, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 होता है बाबू, 1 होता है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर के भौतिक अंगों में क्या कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर के भौतिक अंगों को क्या कहा जाता है। तो जो भौतिक यानी कि फिजिकल जो पार्ट होता है उनके अंगों को क्या कहा जाता है, तो हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हार्डवेयर कहते हैं, हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, हमें यह बताना। तो देखो उपभोक्ताकर्ता के प्रोग्राम स्वीकार करना भी होता है, एक्सपेक्ट करना भी होता है, और प्रोग्राम का परिणाम उपभोक्ता तक पहुंचाना यानी कि सेंड करना भी होता है, प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना, ये यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तीनों का कार्य होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो 10 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं होता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, MS-DOS हो जाएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट DOS हो जाएगा। ए वाला हमारा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला जो क्वेश्चन दिया गया कि लाइन्स निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमें ये बताना है। तो इसका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी होते हैं, डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मल्टी यूजर भी होता है और सिंगल यूजर भी होता है और मल्टी ट्रांसकिन भी होता है, यानी कि डी वाला इसका राइट आंसर है, ये सभी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, 12 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाते हैं या उससे कार्य कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यानी कि उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है बाबू कि उसे क्या कहेंगे, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में नहीं होगा तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि लाइन किस में करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए क्या आदेश दिया जाता है, यानी कि किसका आदेश दिया जाता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का हमारा CD का आदेश दिया जाता है, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, देखिए 14 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि
किसी फाइल की सामग्री की स्क्रीन पर भरकर देखने के लिए क्या आदेश दिया जाता है, यानी कि फुल देखने के लिए किसको आदेश दे सकते हैं, हमें ये बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केट कमांड होता है। क्या होता है बाबू, केट कमांड होता है, बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है, यानी कि वर्ड प्रोसेसर नहीं होता है, हमें ये बताना है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन दिया गया है। तो जो MS वर्ड होता है यही नहीं होता, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है यही नहीं होता है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन 15 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो 16 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, एंडो तथा रीडो बटन किस टूल में प्रदर्शित होता है। तो ये किस टूल में प्रदर्शित होता है, देखो एडिट टूल बार में भी प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है, और फॉर्मेटिंग टूल बार में, यानी कि ए और बी दोनों हमारा, यानी कि राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, 17 वाला क्वेश्चन दिया गया, किसी पाठ्य को एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि कोई फाइल है या कोई डॉक्यूमेंट है तो इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का आदेश कौन से है, यानी कि किसका प्रयोग करते हैं। तो देखो इसमें दो कंडीशन का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सा, देखो इसका कॉपी भी करते हैं, पेस्ट भी कहते हैं, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट है। देखो एक जगह से कॉपी कर लेंगे यानी कि सी हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, और दूसरे जगह पर जब लेकर के जाएंगे रखेंगे वहाँ पर तो पेस्ट हो जाएगा, समझिए ना बाबू। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, देखो 70 में 70 नंबर गारंटी लेते हैं आप लोगों का, यहीं से कंप्लीट होगा कंप्यूटर का जो आप लोग का वार्षिक पेपर, यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2024 जो मार्च में अभी पेपर होने वाला है, संपूर्ण तरीके से आप लोग देख लो और जाकर के छाप दीजिएगा सभी क्वेश्चन को, ठीक। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, पर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, धैर्य बनाकर वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके पहुंचा दो सभी को, ठीक। फिर 18 वाला क्वेश्चन दिया गया कि कंप्रेजेंटर में प्रस्तुतिकरण के प्रत्येक पृष्ठ को क्या कहते हैं, यानी कि प्रत्येक पृष्ठ को क्या कहते हैं। तो देखो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइड होते हैं, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया है कि कंप्रेजेंटर में टेक्स्ट टूल बार में निम्नलिखित में से कौन सा बटन नहीं होता है, यानी कि कौन सा बटन नहीं होता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जस्टिफी नहीं होता, यानी कि जस्टिफी नहीं होता है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, 20 वाला क्वेश्चन दिया गया, किसी रेंज का संदर्भ देते समय दो सेलों के पतों के बीच कौन सा चिन्ह लगाते हैं, यानी कि कौन सा चिन्ह लगाते हैं, तो हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डैश का चिन्ह लगाते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है डैश होता है, यानी कि बी वाला इसका राइट आंसर है, ठीक। तो देखो बाबू 20 में 20 नंबर आप लोग का 20 MCQ था ये इस पेपर में, तो आप लोग को 20 नंबर भी कंप्लीट हो गया। और देखो खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, देखो निश्चित उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि इसका आंसर आप लोग को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, यानी कि एक एक वर्डों में लिखना होगा। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों को निश्चित उत्तर दीजिए, यानी कि आप लोग का इसका सही आंसर देना है और एक मतलब छोटा सा देना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया का वाला कि आकार के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। देखो आकार के अनुसार आप लोग का कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एक नंबर वेल कंप्लीट होगा, ठीक है। सीन नाम दे देना है कि कितना 3 प्रकार के होते हैं, एक नंबर ये वाला आप लोग का कंप्लीट होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है कि ALU का पूरा नाम होता है, यानी कि ALU का फुल नेम क्या होता है, हमें ये बताना है। तो ALU का जो पूरा नाम होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। देखो ए से क्या हो जाएगा अर्थमेटिक, और यल से क्या हो जाएगा लॉजिक हो जाएगा, यू से यूनिट यानी कि मात्रक हो जाएगा। ये वाला भैया की नंबर आप लोग का कंप्लीट होगा ना बाबू। फिर देखो गा वाला यहाँ से हमारा क्वेश्चन दिया गया क्या कि तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर संपूर्ण कार्य किस भाग में करता है, यानी कि संपूर्ण कार्य किस भाग में करता है। तो देखो CPU में करता है, किस में करता है बाबू, CPU में। आप लोग पूरा नाम इसका लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। एक नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट होगा। फिर देखो घा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है तो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। तो उसका जो नाम होता है क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है बाबू, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम होता है। एक नंबर ये वाला भी आप लोग का लिख करके वेल कंप्लीट होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो आप लोग का ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न दिया गया, यानी कि इसका आंसर आप लोग को एक एक वर्ड में देना था। तो ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट होगा, और नीचे भी आप लोग कंप्लीट कर लो। देखो क्या दिया गया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से दिए गए, जिसमें से दूसरा प्रश्न दिया गया क्या, देखो निम्नलिखित प्रश्नों में संक्षिप्त उत्तर दिया, यानी कि छोटा सा देना है, ज्यादा बड़ा नहीं देना है। देखो क्या क्या दिया गया कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्ड डिस्क एवं
फ्लॉपी डिस्क में क्या अंतर होता है, यानी कि जो हार्ड डिस्क होता है ये फ्लॉपी डिस्क में क्या अंतर हमें ये बताना है। तो देखो एक होता है एल्युमिनियम से बना होता है, आप लोगों को ये बता दे रहे हैं एल्युमिनियम से एक बना होता है और एक कोई दूसरे पदार्थ से बना होता है। तो ये वाला आप लोग यानी कि दो अंतर लिख दीजिएगा, बहुत हो जाएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो आप लोगों को क्या करना है बाबू, आप लोगों को बता दे रहे हैं, बताना हमारा काम है और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से तैयार करके ही वार्षिक पेपर यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2024 का पेपर देने जाइएगा। ठीक है बाबू। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया है, क्या दिया गया है कि बाइनरी संख्या यानी कि 10 111 001 को क्या दिया गया ऑक्टल में बदलिए, यानी कि ऑक्टल में बदलिए। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये बता दीजिएगा, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के किन्हीं 4 अंगों को यानी कि भागों को आप लोग को नाम बताना है तो बता दीजिएगा बाबू, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। रूलर कितने प्रकार के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना बता रहे हैं, रूलर कितने प्रकार, कितने और कौन कौन से होते हैं नाम उनका लिखना और कितने प्रकार का होता है ये वाला भी कर लीजिएगा। 2 नंबर का सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये वाला अच्छी तरीके से जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से बाबू रेडी करना है आप लोगों को और जा करके आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में जा करके क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को छाप देना है। ठीक है, अलग उत्तरीय प्रश्न देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार में उत्तर दीजिए, यानी कि थोड़ा मतलब विस्तार पूर्वक में देना। 4 नंबर का क्यों क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन दिया कंप्यूटर का अर्थ तथा महत्व में स्पष्ट कीजिए, यानी कि कंप्यूटर के अर्थ क्या होता है तथा महत्व बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया बेच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है यह बताइए। 4 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन, तो इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया केवार्ड में फाइल टूल बार क्या है, इसके मुख्य आइकनों के नाम बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार उत्तर दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो ये वाला देखो क्या दिया गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य भागों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से रेडी करके ही पेपर देने जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया लाइन्स की कार्य प्रणाली यानी कि जो वर्क होता है उनके समझाइए स्पष्ट तरीके से बताइए। और 4 नंबर का क्वेश्चन ये वाला भी दिया गया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्रेजेटर में नई स्लाइड को जोड़ने की विधि बताइए, ये वाला अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिए। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो क्या क्या दिया गया है इसको समझिए कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। 5वां क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, गिनतारा क्या होता है और नेपियरी बोनस क्या होता है इसको बताइए। और स्लाइड रूल क्या होता है, पास्कल का गणना यंत्र क्या होता है और बेबेज का डिफरेंशियल इंजन क्या होता है इसको बताइए। देखिए अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो अथवा करके भी पेपर में दिया जाएगा, ऑफर आप लोगों के लिए दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, देखो क्या क्या दिया जाएगा कि आकार क्या दिया गया, आकार तथा क्षमता के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकृत कीजिए, यानी कि दोनों को प्रकार का बताना है। देखो क्षमता क्या क्या होती है उसका प्रकार बता देना, उसको वर्गों को सब एक एक प्रकार को उसका परिभाषा बता दीजिएगा, अच्छे तरीके से स्पष्ट करना। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 6 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है क्या दिया गया, देखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया अथवा करके इसमें भी दिया गया वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है और कुछ प्रमुख वर्ड प्रोसेसरों का नाम बताइए, यानी कि उनका नाम बताना। तो ये वाला भी 6 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। तो क्या करना है आप लोगों को, इसको सभी को जितना बताए हैं अच्छे तरीके से तैयार करके ही पेपर देने जाना है और अच्छे तरीके से इसको रट लीजिएगा या समझ लीजिएगा, चाहे जैसे इसको आप लोग तैयार करके ही जाइएगा। ये बिल्कुल कक्षा 9 का कंप्यूटर का बिल्कुल वायरल पेपर था 2024 का, यानी कि मार्च का। आप लोग का इसका संपूर्ण तरीके से बताए हैं, समझाएंगे। आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं बाबू उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।